नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शिवानी देसाई गांगण। मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ। ज्योति मैम को अपना रोल मॉडल बनाती हूँ अपने करियर के लिए, क्योंकि उन्होंने भी एक बहुत अच्छी मुकाम हासिल की है जोविस की ओर से। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ, सब राउंड्स के लिए अपना ऑनेस्ट एफर्ट्स में देना चाहती हूँ और मैं दूंगी 100% और विनर भी हो जाऊँगी। थैंक यू। आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये क्या आपका कॉन्टेस्ट पहला है या फिर इसके पहले भी आप करते थे? जी नहीं, मेरा ये वेरी फर्स्ट कॉन्टेस्ट है। ओके, Yes. तो इस कॉन्टेस्ट के लिए बहुत सारी एक्साइटमेंट भी चल रही होगी। पिछले 2-3 दिन का जिक्र करूँ तो लगातार इसी को लेकर तैयारियाँ चल रही होगी। क्या थी ओवरऑल पूरी जर्नी पिछले 5 दिनों की? ओवरऑल जर्नी में बस 5 चीज़ें थी कि एक तो अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, अपना मेंटल हेल्थ जो है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, कोई डिज़ीज़ फ्री अपना बॉडी रहना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद के ऊपर का कॉन्फिडेंस जो है वो, और अपने ऑनेस्ट एफ़र्ट्स, वो जो भी हम लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि परिणाम तो आगे की बात है, सिर्फ मेहनत करना अपना काम है। तो मेहनत ही जो थी वो मेरे दिमाग में चल रही थी पिछले बहुत सारे दिनों से कि अच्छे से मेहनत करूं और ये कॉन्टेस्ट जीत जाऊं। सो मैं भी आयुर्वेदाचार्य हूँ। मेरा मास्टर्स डिग्री आयुर्वेदा में ही हुआ है। माई डिग्री इज़ MD in Ayurveda. Currently I am writing my own book on आयुर्वेदिक लिटरेचर। मैं दादर में ही प्रैक्टिस करती हूँ और मैं एक कॉलेज में लेक्चरर भी हूँ आयुर्वेदा की। थैंक यू। आपका क्या ड्रीम है आयुर्वेद को लेकर? जैसे जोविस को लेके ज्योति मैम ने एक जागतिक स्थल पर आयुर्वेदा को पहुंचाया है, जो सबकी नीड है। आयुर्वेदा इज़ लाइफ साइंस, ठीक है, जो सिर्फ डिज़ीज़ को नहीं ट्रीट करता है, आपके हर एक जीवन में हर एक होने वाले ऊपर ऊंच नीच को संभालता है। तो वैसे ही आयुर्वेदा को और आयुर्वेदा की और जो शाखा है उनको मैं जागतिक स्थल पर लेके जाना चाहती हूँ। यही मेरा ऑनेस्ट एफर्ट्स रहेगा मेरे प्रैक्टिस के ज़रिए। इस वक्त जो आयुर्वेदा को लेकर जो माहौल बना हुआ है भारत में, क्या समझती है जो बड़ी चुनौती है इस माहौल के लिए, और इसे बेहतर दिशा में ले जाने के लिए किस तरह के प्रयास और इम्पोर्टेंट हैं? आयुर्वेदा जो 5000 सालों पहले ग्रंथों में लिखा गया है, लेकिन सिर्फ यही बात है कि रिसर्च अभी होना बाकी है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन में रिसर्च हो चुके हैं, वैसे आयुर्वेदा में अगर रिसर्च हो जाए तो आयुर्वेदा को जागतिक स्तर पर मान्यताएं प्राप्त होगी, क्योंकि आयुर्वेदा जो है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। रिज़ल्ट ओरिएंटेड चिकित्सा पद्धति जो है वो आयुर्वेदा की है। तो इसमें एक ही बात है कि अच्छे से अगर ग्रंथोक्त जो चिकित्साएं दी गई है पेशेंट के ऊपर, वो अगर हम लोग रिसर्च अच्छे से करके वो प्रूव हो जाए साइंस, तो वो उसको और ज़्यादा मान्यताएं प्राप्त होगी और फिर उसको वो अटल स्थान मिलेगा जहाँ से आयुर्वेदा को कोई नहीं हिला सकता है। सो इस कॉन्टेस्ट को अगर देखें तो क्या लग रहा है मन में कि यहाँ पे जीतना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर यहाँ के जो लोग हैं इनके बीच बने रहना है वो इम्पॉर्टेंट है, या फिर वाकई मतलब अगर कुछ भी जैसा परिणाम होता है वो आपके लिए मैटर नहीं करता? इन लोगों के साथ रहकर ये कॉन्टेस्ट जीतना है। अब इस कॉन्टेस्ट में पहली नंबर की कंटेस्टेंट है जी, कितना मैटर करता है आपके लिए नंबर? बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि फर्स्ट इज़ ऑलवेज बेस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम कृति कपूर है। मेरी एज 31 इयर्स है। मुझे मैराथन करना बहुत पसंद है। मैंने 21 किलोमीटर्स के कई मैराथन किए हुए हैं, जो कि जैसे सतारा हिल मैराथन है, टाटा मैराथन है, और टाटा मैराथन में मैंने मणिकर्णिका लुक में एक खिताब पाया है। और यहाँ मैं जोविस के संक्रांत क्वीन में आज पार्टिसिपेट कर रही हूँ। बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैंने ये संक्रांत स्पेशल करके पूरा गेटअप संक्रांत को ध्यान में रखते हुए किया है। ये फेटा जो मैंने आज पहना है ये महाराष्ट्र का प्रतीक है, इसे महाराष्ट्र का प्रतीक कहा जाता है, और ये संधि हमें जोविस ने दी है, जिसके लिए हम जोविस को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जोविस के इस कॉन्टेस्ट में आना आपके लिए कितना मैटर करता है? बहुत मैटर करता है। कल्याण से बॉम्बे आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और हाउसवाइफ को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को प्रदर्शन करना बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है। और अगर मैं जिक्र करूँ पिछले 5 दिनों की, जब आपकी तैयारियाँ शुरू हुई, किस तरह की हलचल थी दिनों में? बहुत ज़्यादा ही हलचल थी। पता ही नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे।
मतलब एक एक चीज़ बहुत गहराई से सोच के करनी थी कि संक्रांत का स्पेशल है इवेंट है ये, जो कि जोविस ने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो उसको हम कैसे उस हद तक संक्रांत जो एक महाराष्ट्र का और साल का नया फेस्टिवल होता है, फर्स्ट फेस्टिवल, उसको हम कहाँ तक जस्टिफाई कर सकेंगे, वो मेरे दिमाग में रख के मैंने ये गेटअप किया है। आपसे जानना चाहूँगा, आप एक महिला हैं, बहुत से यंग एज के जो बच्चे होते हैं उनकी कोशिश होती है कि चलो करियर की स्टार्टअप करनी है, कुछ कॉन्टेस्ट का हिस्सा होना है। आप इस एज में आज एक कॉन्टेस्ट का हिस्सा हो रही है। सो किसी कॉन्टेस्ट का हिस्सा होना मतलब क्या किसी कॉन्टेस्ट को जीतना है या फिर इसके कुछ और मायने हैं आपकी नज़र में? आपने ये क्वेश्चन जो पूछा है बहुत अच्छा पूछा है। कॉन्टेस्ट का जीतना इतना मायने नहीं रखता है, कॉन्टेस्ट तक पहुंचना ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि कॉन्टेस्ट में जाके जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, जो आपको बूस्ट मिलता है आपकी लाइफ में, आपकी फ्यूचर में आगे अच्छा सा एक अपने बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट करने का। जहाँ तक आपने कहा यंग बच्चों का ये करियर होता है, उनको स्टार्ट करना होता है, तो करियर की कोई एज नहीं होती है। आपकी एज जब आपको मन करे आप कर सकते हो, ऐसा मेरा सोचना है। इसलिए आज मैंने ये एज में स्टार्ट किया है करना। मुझे ऐसा लगता है आज एक हाउसवाइफ जो इस प्लेटफॉर्म पे आई है, तो दूसरी हाउसवाइफ को एक सपोर्ट मिलेगा, वो भी सोचेगी कि कल को मुझे भी जाके कुछ करना है, जिससे उनके बच्चे प्रोत्साहन होंगे। और बच्चे जब प्रोत्साहन होते हैं तो उनकी लाइफ ही एक अलग से मायने में चलती है। ज्योति मैम इस वक्त एक लीडर के तौर पे हम सभी के बीच नज़र आ रही हैं। जी, हाउ डू यू सी हर कंट्रीब्यूशन? हर कंट्रीब्यूशन इज़ 101%। वो जिस लेवल से हर किसी चीज़ को समझ के करती हैं, हर एक चीज़ का जवाब देती हैं, हर एक चीज़ को गहराई से छोटी सी छोटी बारीकी से समझती हैं, मतलब मैंने इतना डेडिकेशन किसी का नहीं देखा अभी तक। मेरा नाम मंजूषा है और मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और एक कामकाजी महिला हूँ। कांदीवली में जॉब करती हूँ और मेरा हॉबीज़ है मॉडलिंग, फ़ोटोशूट और रोज़ नई नई बातें कुछ सीखने का और वो अपनी निजी ज़िंदगी में लागू करने का। जो अच्छा है वो एक्सेप्ट करने का और जो बुरा है उसको भूल जाने का। और एक नई हैबिट मुझे शुरू हुई है कि खुद अपने लिए टाइम निकालने का, रोज़ थोड़ा देर। आपसे जानना चाहूँगा जोविस के इस कॉन्टेस्ट में आना आपके लिए कितना डिफरेंट है, कितना यूनिक है और क्या एक्सपेक्ट करती है यहाँ से? जोविस में आना और जाना तो लगा है। और जब मैं क्वीन ऑफ मुंबई में आई थी, वो मेरा पहला पेजेंट था। उसके बाद मुझे जोविस के लिए मैंने ये किया, तो जैसे ही मैंने FB में जोविस का पेज देखा तो वहाँ पे मैंने ये पढ़ा, लुक इम्प्रेसिव बी प्रोग्रेसिव। इस बात से मैं इतना मोटिवेट हो गई हूँ कि हम लोग भी कुछ इम्प्रेस कर सकते हैं अपना प्रोग्रेस करने के लिए। ये बात मेरे लिए एक जादू की लकीर हो गई है और मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, जोविस स्पॉन्सर्ड मकर संक्रांत सीज़न 4।